हेलो गाइस, व्हाट्स अप। आई होप यू ऑल आर वेरी फाइन एंड यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आप लोगों के जो बोर्ड्स की प्रिपरेशन है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है, आई होप ऑल आर वेरी वेल। सब कुछ अच्छे से प्रिपेयर हो रहा होगा। तो हम जो है एक नया सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। 12th क्लास की भी जो भी चैप्टर्स हैं सबको ही हम 1 शॉट में कंप्लीट करने वाले हैं, जो आपको रिविजन्स में टाइमली रिविजन्स करने में कम टाइम में इनको रिवाइज कर पाओगे आप चैप्टर्स को और कंसेप्ट को याद रख पाओगे। ओके, तो हम पहला चैप्टर जो है यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपको जो भी डाउट हो इससे रिलेटेड वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं। अभी इसके पहले हम रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स देख चुके थे हम ऑलरेडी, इसलिए हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स हम देखने वाले हैं। तो थोड़ा बहुत तो आपको बेसिक नॉलेज होगा कि सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन के लिए पार्ट्स होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स में, वो क्या होते हैं, वो फ्लावर्स होते हैं। तो इसमें जैसे कि ये पूरा NCERT बेस्ड PDF बना हुआ है, प्योरली NCERT। तो इससे क्या है, आपको लाइन बाय लाइन NCERT का डिटेल्ड मिल जाएगा, है ना। जैसे कि जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं सब लाइक एंजियोस्पर्म शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो अप होता है। और फ्लावर्स जो होते हैं वही होते हैं एक्चुअल साइट फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब फ्लावर्स में भी रिप्रोडक्शन हो रहा है तो कुछ चेंजेस उसमें भी होंगे। तो अब हम कुछ प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर और इवेंट्स के बारे में यहाँ देखने वाले हैं कि फर्टिलाइजेशन से पहले क्या क्या तैयारियां करते हैं फ्लावर्स, है ना। कि फर्टिलाइजेशन से पहले क्या क्या होता है, कोई बहुत सारे हार्मोन्स हैं, सेवरल हार्मोन्स हैं, वो रिलीज़ होते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं, डिफ्रेंसिएशन होता है फ्लावरिंग प्राइमोडियम का, है ना। ये सब हमें देखने को मिलता है फ्लावर्स में। जैसे इन्फ्लोरेसेंस भी है द फ्लावर वर्ड्स एंड देन द फ्लावर। क्या होता है, एक इन्फ्लोरेसेंस इस टाइप का एक झुंड दिखता है हमें फ्लावर्स का, जिसको अपन क्या बोलते हैं, इन्फ्लोरेसेंस। इसमें क्या होते हैं, फ्लोरल बर्ड्स होते हैं। वो फ्लोरल बर्ड्स ही जो है वो बड़े होकर क्या बन जाते हैं, फ्लावर्स बन जाते हैं। और क्या दिखता है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर देख लेते हैं हम सबसे पहले कि कौन कौन से पार्ट होते हैं फ्लावर में। तो फ्लावर के जो मेन पार्ट होते हैं, दो एंड्रोशियम एंड गायनोशियम में दो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं किसके, प्लांट फ्लावर के। तो एंड्रोशियम जो होता है वो मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर होता है एंड गायनोशियम जो होता है वो फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर होता है। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये स्टैमेंस, ठीक है, ये है एंड्रोशियम के पार्ट में आते हैं। ये पैटर्न्स दिखा रखा है। ये जो ग्रीन पार्ट है उसको सेपल बोलते हैं। उसके जस्ट नीचे ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक कि जितना ऑर्गेनाइजेशन होता है इसको पेरियांथ बोलते हैं। कैलेक्स प्लस कोरोला को कंपोजिटली क्या बोलते हैं, पेरियांथ बोलते हैं। और गायनोशियम में क्या क्या होता है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओव्यूल्स एंड ओवरी, ये सब गायनोशियम का पार्ट होता है। और एंड्रोशियम का पार्ट में यहाँ देखेंगे तो फिलामेंट, एंथर, माइक्रोस्पोरेंजिया, पॉलन ग्रीन्स, ये सारे किसके पार्ट होते हैं, एंड्रोशियम के पार्ट होते हैं। आई थिंक दिस इज क्लियर, वेरी क्लियर टू यू दैट एंड्रोशियम इज़ अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड गायनोशियम इज़ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। अब कुछ और स्ट्रक्चर्स जो है इसमें अच्छे से हम देखते हैं। इट्स अ मेल रिप्रोडक्टिव, ये अब हमको पता है कि एंड्रोशियम जो है, एंड्रोशियम को क्या बोलते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर बोलते हैं। इसमें क्या क्या होता है, यदि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोला है तो इसमें भी कुछ ना कुछ पार्ट्स होंगे। तो वो पार्ट्स क्या क्या है जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की तरह वर्क करते हैं। तो इसमें पूरा स्टैमेन प्रेजेंट होता है। देयर आर नंबर एंड लेंथ आर वेरिएबल, लेकिन स्टैमेन प्रेजेंट होता है लेकिन इनके नंबर्स अलग अलग फ्लावर में वेरिएबल होते हैं। ओके, तो स्टैमेंस दिखेगा। देन स्टैमेन के अंदर यदि आप जाएंगे तो एक कनेक्टिव टिश्यूज़ दिखेगा। कनेक्टिव टिश्यूज़ के अलावा हमें एक एंथर दिखेगा। एंथर में नीचे ये फिलामेंट दिखेगा। और जो जिसमें ये पॉलन साइड जिसमें पॉलन ग्रेन भरे हुए होते हैं उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं एंड्रोशियम में और क्या होता है। फिलामेंट्स होते हैं, एंथर होते हैं, ये हम देख चुके हैं। ओके, तो ये कोरोला वगैरह ये हमने देख लिया है। अब पार्ट्स ऑफ स्टैमेंस, तो स्टैमेंस के पार्ट और क्या क्या होते हैं, तो जैसे स्टैमेन है, स्टैमेन में ऊपर क्या दिखेगा, एंथर दिखेगा। ये इसको क्या बोलेंगे, इसको फिलामेंट बोलेंगे, है ना। स्टैमेन के अंदर यदि अपन जाएंगे तो फिर उसके अंदर अदर स्ट्रक्चर लाइक दिस दिखेगा अपन को। ये TS ट्रांसवर्स सेक्शन है एंथर का, जो ऊपर से हमें दिखाया गया है ना। एंथर के जस्ट ऊपर से यदि अपन व्यू लेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेंगे। उसमें पॉलन ग्रीन्स, इसको पॉलन सैक या फिर माइक्रोस्पोरेंजिया भी बोल सकते हैं। ओके, अब जो फिलामेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं, सिलेंडर स्टॉक होते हैं। ये कम्प्लीटली NCERT की लाइन है जिसको आपको अच्छे से याद रखना है कि फिलामेंट जो होते हैं इसके लॉन्ग होते हैं एंड सिलेंड्रिकल स्टॉक होता है। और प्रॉक्सिमल एंड जो होता है मतलब नीचे का हिस्सा
प्रॉक्सिमल एंड मतलब जो नीचे का एंड होता है वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, वहाँ थैलेमस होता है और द पेटल्स ऑफ द फ्लावर, वहाँ से अटैच उसके पेटल्स भी होते हैं। कहाँ प्रॉक्सिमल एंड इज अटैच टू द थैलेमस और द पेटल्स ऑफ द फ्लावर। ये आपको डायरेक्टली NCERT की लाइन है जो आपको रिपीटेडली एग्जामिनेशंस में दिख जाएगी। ओके, अलग अलग ईयर्स के आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको ये डायरेक्ट लाइंस दिखने वाली हैं। ओके, फिर आपको देखना है एंड्रोशियम के अदर पार्ट्स, लाइक अपन को पता है कि ये टर्मिनली एंड टिपिकली बायलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। जो एंथर का जो एंड्रोशियम जो है वो टर्मिनल एंड टिपिकल बायलोब्ड स्ट्रक्चर है। इसमें 2 लोब्स दिखते हैं। 2 लोब्स को अपन क्या कहते हैं, 2 थीका, जैसे कि 1 थीका इज़ देयर एंड 1 थीका इज़ देयर, तो 2 थीका या फिर 2 लोब्स ही बोल सकते हैं इनको, है ना, 2 लोब्स बोलेंगे इनको। इसको 2 लोब्स हैं यहाँ पे, इसलिए बायलोब बोलते हैं, या फिर डायथीकस भी इसका एक और नाम है। ऑफन अ लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप रन्स लेंथवाइज सेपरेटिंग द थीका। मेनली क्या होता है, कभी कभी लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप्स जो होते हैं वो लेंथवाइज रन करते हैं और 2 थीका को अलग अलग करते हैं। ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप बोला गया है, ये बीच में से ये 2 थीका को है डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और अच्छे से इसमें TS देखते हैं एंथर का। यदि अपन ने ये ऊपर का पार्ट इसको कट करा और फिर उसके बाद हमने देखा ऊपर से, तो ऊपर से व्यू देखने पे यहाँ पे अपन को 4 जो है स्पेस दिखेंगे जिनका नाम क्या होता है, पॉलन सैक, या फिर इमेच्योर फॉर्म में उसको माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं। मैच्योर फॉर्म ऑफ पॉलन सैक्स को ही अपन क्या बोलते हैं, सॉरी मैच्योर फॉर्म ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया को पॉलन सैक बोलते हैं। ठीक है, तो ये 4 यहाँ पे पॉलन सैक बने हुए हैं और इनके अंदर जैसे ही पॉलन सैक्स मैच्योर हो जाएंगे तो यहाँ पे पॉलन ग्रेन जो है, यहाँ पे बीच की जो बाउंड्री है वो निकल जाएगी और पॉलन ग्रेन 1-2 लोब्स में बट जाएंगे। तो ये इसमें अकॉर्डिंग टू NCERT क्या लिखा है, एंथर इज़ अ टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड एट द कॉर्नर्स 2 इन ईच लोब। तो उन्होंने बोला है एंथर जो होता है वो कैसा स्ट्रक्चर है, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है। इसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हैं जो कि लोकेटेड कहाँ पे है, कॉर्नर्स पे, है ना, दोनों लोब्स के कॉर्नर्स पे माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड है। और माइक्रोस्पोरेंजिया जो है वो डेवलप्स किस में हो जाएंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया है मैच्योर्ड होकर पॉलन सैक बन जाएंगे और जो है लॉन्गिट्यूडनली पूरी लेंथ तक नीचे तक खिंचे हुए रहते हैं, है ना, लॉन्गिट्यूडनली लेंथ ऑफ द एंथर एंड आर पैक्ड विद द पॉलन ग्रेन। इनमें क्या भरा हुआ होता है, तो पॉलन ग्रेन भरा हुआ होता है, इतना तो हमें पता है। जो आपकी NCERT में जिस टाइप की डायग्राम बने हुए हैं वो यहाँ पे वापस से रिपीट कर दिए हैं, क्योंकि NCERT के डायग्राम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। डायरेक्टली NCERT के डायग्राम्स से लेबलिंग पूछ ली जाती है, तो आपको वो देखना भी ज़रूरी है। सपोज़ करो ये आपका क्या है, एंथर का ऊपर का TS देख रहे हैं आप, है ना, इसमें क्या दिख रहा है, पॉलन सैक्स दिख रहे हैं, है ना, बीच में अपन को कनेक्टिव दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कनेक्टिव, ये लेबलिंग अच्छे से की है। बाहर की जो लेयर है उसको एपिडर्मिस बोला है, उससे अंदर की लेयर एंडोथीशियम, देन और अंदर जो न्यूट्रिशंस के लिए होता है वो स्पोरोजीनियस टिश्यू प्रेजेंट है, देन उसके और अंदर जो है मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर टेप्टम प्रेजेंट होती है। यदि एक इस बाउंड्री को यदि हम जूम करके देखें तो हमें किस टाइप का व्यू मिलेगा वो हम यहाँ देखने वाले हैं। तो ये हमें दिख रहा है कि ये क्या है, एपिडर्मिस, आउटर मोस्ट लेयर को हम क्या बोल रहे हैं, एपिडर्मिस बोल रहे हैं। देन उसकी सेकंड लेयर और अंदर की लेयर को एंडोथीशियम बोल रहे हैं। देन उसके बाद आती है मिडल लेयर। देन उसके बाद हमें अंदर को दिखते हैं क्या, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स दिखते हैं। क्या दिखते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स दिखते हैं। और अंदर की जो मदर सेल्स, जो अंदर की जो पॉलन ग्रेन है, उनके न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए प्रेजेंट होता है टेप्टम। ओके, यहाँ पे देखते हैं अकॉर्डिंग टू NCERT जो लाइंस लिखी हैं क्या बोला है, टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम इज नियर सर्कुलर इन आउटलाइन, सर्कुलर आउटलाइन का होता है, सराउंडेड बाय द 4 वॉल्स, 4 वॉल्स होती हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड टेप्टम। ये अच्छे से याद रख लेना, इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, TE स्क्वायर M, है ना। कौन कौन सी लेयर हो गई, टेप्टम, एंडोथीशियम एंड एपिडर्मिस एंड M फॉर मिडल लेयर। इसका ऐसा शॉर्टकट यहाँ रख सकते हैं, टैम, TE स्क्वायर M। द आउटर 3 लेयर्स गिव प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन द डेhiscence ऑफ एंथर टू रिलीज द पॉलन। जो आउटर की जो 3 लेयर होती है, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस एंड मिडल लेयर, ये 3 लेयर में क्या होता है, कुछ टाइम बाद डेhiscence होती हैं, ये 3 लेयर टूटती हैं, जिनकी वजह से जो है एंथर जो है पॉलन ग्रेन रिलीज़ कर पाते हैं, है ना, आफ्टर मैचुरेशन।
फिर उसके बाद आया टेप्टम। क्या होता है, तो टेप्टम जो है वो इनर मोस्ट लेयर होती है, ये आपने अभी देखा था। टेप्टम जो है वो इनर मोस्ट लेयर है जो क्या कर रही है, डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही है। फिर आया सेल्स ऑफ द टेप्टम कंटेन डेंस साइटोप्लाज्म एंड जनरली हैव मोर देन वन न्यूक्लियस। जो सेल्स होते हैं टेप्टम के, उनमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है। डेंस मतलब बहुत ज़्यादा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, जिसकी और कितने न्यूक्लियस होते हैं, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस, जिसको अपन मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन भी बोल सकते हैं। ओके, फिर यंग एंथर में रहते हैं। यदि यंग एंथर की बात की जा रही हो, यदि यंग एंथर की बात की जा रही हो, तो हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोरेजीनियस टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, स्पोरोजीनियस टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं सेंटर में। हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम में यदि यंग एंथर है तो बीच में स्पोरोजीनियस टिश्यूज़ प्रेजेंट होंगे, जिसमें क्या होंगे, कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजीनियस डिप्लॉइड सेल, इसको अपन बोलेंगे स्पोरोजीनियस सेल्स। ओके, जो स्पोरोजीनियस यदि टिश्यू है तो उसके अंदर के जो सेल्स होंगे वो होमोजीनियस क्या होंगे, इस स्पोरोजीनियस सेल्स होंगे। अब अपन देखते हैं एंड्रोशिया में आगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब माइक्रोस्पोर का बनना, कैसे बने, आखिरकार जो माइक्रोस्पोर बने तो वो कैसे बने, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो जैसे ही एंथर जो है वो डेवलप्ड हुआ, वहाँ के स्पोरोजीनियस सेल्स जो है वो मियोटिक डिवीजन्स में जाते हैं कंटिन्यूसली, और फिर वो इस तरीके से टेट्राड में अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर क्या होते हैं, माइक्रोस्पोर्स होते हैं अरेंज इन द क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स, 4 सेल्स के क्लस्टर्स में इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, इस तरीके के माइक्रोस्पोर प्रेजेंट होते हैं, जिनको अपन क्या बोलते हैं, पॉलन ग्रेन बोलते हैं। तो यदि एक मदर सेल्स को अपन देखें, यदि एक टेट्राड को यदि अपन देखें तो इधर पे क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली एक सेल जो है वहाँ मियोसिस हुआ, फिर उसमें ट्रिपल लेयर टेट्राड बना, टेट्राड ऑफ पॉलन ग्रेन बना। टेट्राड ऑफ पॉलन ग्रेन जब सेपरेट हुए तो वो क्या बने, पॉलन ग्रेन बने। ओके, देन आफ्टर दिस वी आर सीइंग दिस एज द एंथर। जैसे ही एंथर मैच्योर होता है ना, एंथर मैच्योर होता है और डिहाइड्रेट, वहाँ पे पानी की कमी मतलब डिहाइड्रेशन होता है उसका, माइक्रोस्पोर जो होते हैं वो डिसोसिएट हो जाते हैं। अब माइक्रोस्पोर जैसे टेट्राड के फॉर्म में थे तो वो अलग अलग कैसे हुए, क्योंकि जो माइक्रोस्पोर है वो डिहाइड्रेटेड हो चुके हैं, तो क्या होगा, उनका डिसोसिएशन होगा और वो पॉलन ग्रेन्स में डेवलप हो जाएंगे। जैसे कि आपके जो सेल, आपके जो एनसीईआरटी है उसके डायग्राम्स में इस तरीके के डायग्राम दे रखे हैं कि पहले ये सेल था, मियोसिस के बाद जो सेल्स बने वो इस तरीके के हमें पॉलन ग्रेन देखने को मिलेंगे, और इस पॉलन ग्रेन को हम बोलते हैं मैच्योर्ड पॉलन ग्रेन। ओके, तो ये क्या है, स्टेजेस ऑफ माइक्रोस्पोर मैच्योरिंग इनटू अ पॉलन ग्रेन। यहाँ पे दे रखी, जब पॉलन ग्रेन मैच्योर्ड होता है तो उसमें क्या दिखता है, मैच्योर्ड पॉलन ग्रेन में वेजिटेटिव सेल्स दिखते हैं एंड जनरेटिव सेल्स दिखते हैं। ये मैच्योर्ड फॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन की एक स्पेशलिटी है। अब मैच्योर डेसाइज्ड एंथर दिखते हैं। यदि मैच्योर हो चुका है कोई एंथर, अब वो डेसाइज मतलब उसमें से पॉलन ग्रेन गिरने लगे हैं, तो उसमें क्या मैंने बताया था, आउटर की 3 लेयर्स जो है वो डिस्ट्रॉयड हो जाती हैं और यहाँ से क्या है, डेसेंस होने लगता है जो भी अपने पॉलन ग्रेन है उनका। ईच माइक्रोस्पोरेंजियम कंटेन्स थाउजेंड्स ऑफ पॉलन ग्रेन। हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम में थाउजेंड्स ऑफ पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं और ये कैसे डिसेंस ऑफ द एंथर के थ्रू रिलीज होते हैं। अब स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है क्या, पॉलन ग्रेन ऑफ मेल गैमेटोफाइट। यदि एक पॉलन ग्रेन है, एक पॉलन ग्रेन को अपन क्या बोलते हैं, मेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं। ओके, पॉलन ग्रेन को अपन क्या बोलते हैं, मेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं। अब ये किस शेप का होता है, जनरली आपको इस टाइप का दिखता है, जनरली स्फेरिकल शेप होता है, 25 to 15 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है, कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड है। तो आपको एक एक पॉइंट इसमें एक एक वर्ड आपको याद रखना है, क्योंकि डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन सब हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछने लगे हैं, है ना। जनरली स्फेरिकल होता है, 25 to 50 mm इन डायमीटर। एंड साइटोप्लाज्म जो होता है वो प्लाज्म मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। साइटोप्लाज्म के बाहर प्लाज्म मेम्ब्रेन होती है। और जो पॉलन ग्रेन होता है उसमें 2 लेयर होती हैं, एक्साइम एंड इंटाइम। ये आपको इतना स्ट्रक्चर जो है याद रखना है। आगे का जो स्ट्रक्चर है पॉलन ग्रेन का वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को यहाँ तक वेरी क्लियर रहेगा। और आपको इसको यदि स्लो मोड में देखना है तो आप स्लो मोशन में भी कर सकते हैं इस लेक्चर को। यदि आपको इससे भी फास्ट मोशन में देखना है तो आपको यूट्यूब पे इतनी फैसिलिटी दे रखी है कि आप उसको फास्ट मोड पर भी देख सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय बाय।